आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 मैथ पहली यूनिट का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। इसके पहले की वीडियो हमने आपको बताया था कि क्लास 12 में टोटल कितनी यूनिट है। क्लास 12 जो मैथ सब्जेक्ट है, इस मैथ में टोटल कितनी यूनिट है और प्रत्येक यूनिट में कितने चैप्टर हैं, और ये भी बताए थे कि हर यूनिट से कितने नंबर के मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो पहला लेक्चर था, उसमें हमने इंट्रोडक्शन बता दिया। उसमें हमने आपसे कहा था कि कुछ ही दिनों में आपका लेक्चर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। और हमने उसमें आपको यह भी बताया था कि हम संबंध फलन यानी समुच्चय जो है उसको नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रतिलोम त्रिकोणमिति से चालू करेंगे, इसके बाद लास्ट तक जाएंगे। ये जो थ्योरी वाले चैप्टर हैं इनको हम लास्ट में देखेंगे। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। तो आज कि इस वीडियो की शुरुआत हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति से करेंगे, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फार्मूले को देख लेते हैं। ये जो फार्मूले आपके पीछे हमारे पीछे लिखे हैं ना, ये ऐसे फार्मूले जिनका उपयोग आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन इन सब में करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये जानना अनिवार्य है, इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ। इसके बाद अभी इसे बताने के बाद मैं आपको 10 से 12 फार्मूले और बताऊंगा। वो जो 10 से 12 फार्मूले बताऊंगा उन सभी फार्मूले का उपयोग जो है केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ही होगा, ठीक। वो जो 10 से 12 रहेंगे, लेकिन ये जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का उपयोग अवकलन, समाकलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति सब में है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मतलब फार्मूले को देखने। अगर मान लीजिए आपको फार्मूला आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप नोट्स करके इन्हें नोट में लिख लीजिएगा, और आता है तो आप एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इतना तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। इसके बाद क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके बाद क्या है, ये तो एक वाले हो गए, ये दोनों आप जरूर याद कर लीजिएगा, ये आपको याद होगा, मुझे मालूम है। इसके बाद क्या है, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देखिए क्या है, कॉस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा जान गए। अब देखिए कॉस 2 थीटा, तो देखिए कॉस 2 थीटा का 3 मान होता है। आप तीनों कैसे याद करेंगे देख लीजिए। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पहला है। दूसरा क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा है और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, ठीक है। तो ये फार्मूले तीनों जो है cos 2 थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। तो sin 2 थीटा देखिए, cos 2 थीटा देखिए, ये तो था sin थीटा के फॉर्म में। यदि मैं आपसे कहूँ sin 2 थीटा का फॉर्म लिखिए लेकिन 10 के पद में, तब देखिए क्या होता है। यहाँ आप देखिए sin 2 थीटा है ना, लेकिन ये देखिए 10 के फॉर्म में है। तो इसमें क्या है, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप ये याद कर लीजिए कि इसका जो हर रहता है, हर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा, इस हर में प्लस रहता है, ठीक। ये तो साइन का हो गया। अब मैं कहूँ cos 2 थीटा का आप फार्मूला बताइए पर 10 के पदों में, तो 10 के पदों में होगा। जिसे देखिए sin 2 थीटा फॉर्म में है, cos 2 थीटा का फार्मूला है, लेकिन 10 में अलग अलग है। तो sin 2 थीटा का 10 के रूप में ये फार्मूला है। अब cos का देखिए, तो cos 2 थीटा का फार्मूला 10 के पदों में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसका भी हर प्लस है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी हर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। अब देखिए इतना ऑब्जेक्ट होंगे। साइन का देख लिए, कॉस का देख लिए, tan 2 थीटा देख लीजिए। तो देख लिए दोस्तों, tan 2 थीटा फार्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि जो sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 10 के पदों में, वही फार्मूला पूरा होता है, लेकिन प्लस की जगह पे यहाँ माइनस लग जाता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, प्लस की जगह पे माइनस है, ठीक है। तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा हो गया। अब इसके बाद देखिए sin 3 थीटा। जब आप विविध प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो उसका जो पहला क्वेश्चन हो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो sin 3 थीटा इक्वल टू क्या है, sin 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। sin 3 थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब देखिए आगे क्या है, cos 3 थीटा। तो मैं आपको बता दूं, जो sin थीटा का फार्मूला है आप उसी को उल्टा कर दीजिए। जो sin 3 थीटा का फार्मूला है इसको आप उल्टा कर दीजिए, और जहां sin है वहां cos कर दीजिए, वही फार्मूला होता है। अब देखिए जैसे sin 3 थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा ना, अब देखिए क्या हो गया, 4 cos क्यूब थीटा
माइनस 3 कॉस थीटा, वही जहां साइन है वहां कॉस कर दो और उल्टा कर दो, ठीक। इसके बाद देखिए tan 3 थीटा फार्मूला क्या होता है। tan 3 थीटा देखिए मैंने बताया होगा ना, sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा। अब देखिए 3 थीटा मान देख रहे थे तो sin cos का देखिए tan का देखिए tan 3 थीटा फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना होता है। अगर आपको इस तरीके से नहीं याद हो रहा तो आप जहां x है, जहां tan थीटा है वहां आप x ले लीजिए, 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये भी फार्मूला होता है। अब देखिए क्या है, अब देखिए क्या है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अब देखिए 2 tan इनवर्स जो होता है इसके 3 फार्मूले होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया cos 2 थीटा 3 फार्मूला, ठीक उसी प्रकार से 2 tan इनवर्स x का भी 3 फार्मूला होता है। तीनों कौन कौन से देखिए, जैसे हमने अब देखिए क्या है, पहला फार्मूला जो है tan के पदों में है। अगर मान लीजिए 2 tan इनवर्स आपको दिया है लेकिन आपको tan के फॉर्म में चाहिए तो तब क्या होता है देख लीजिए, सीधा सीधा मैं सिंपल आपको बताऊं, जो tan 2 थीटा फार्मूला होता है वही होगा, ठीक है। बस केवल tan को इस साइड भाग दे दीजिए तो क्या बचेगा, tan इनवर्स हो जाएगा ना, तो वही देखिए tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x स्क्वायर, वही है। tan थीटा की जगह पे यहाँ x कर दीजिए, बाकी चीज वही है। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्म में बताइए, तो साइन के फॉर्म में जो साइन का फार्मूला है वही है, देख लीजिए 2 tan थीटा की जगह पे x रख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स है, ठीक है। बाकी चाहिए बस केवल साइन को इस साइड भाग दे दीजिए, जहां tan है वहां x कर दीजिए, ठीक। अब देखिए इसे 2 tan इनवर्स x का अगर आपको cos के फॉर्म में चाहिए तब देखिए क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है जो cos 2 थीटा होता है। अब देखिए आगे आप क्या है, आगे क्या है tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई। इसमें मेरे दोस्त क्या करना है, देखिए क्या लिखा है tan इनवर्स x प्लस वाई। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप कैसे याद करेंगे, तो पहले एक बार आप इसका गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस प्लस यहाँ लगा दिए फिर tan इनवर्स y। तो देखिए जो यहाँ पे रहेगा उसी का गुणा करके आप ऊपर लिख दीजिए सिंबल, ठीक है। पूरा जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रहेगा, बस उसके विपरीत में उसके विपरीत चिन्ह लगता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे क्या है tan इनवर्स x माइनस वाई, तो यहाँ पे देखिए माइनस है पर यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस रहेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ प्लस लेकिन नीचे माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लेकिन नीचे प्लस, तो जो यहाँ रहेगा उसके विपरीत ही इधर रहेगा नीचे। तो अब आप जान गए होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपान में 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स y, इंटू यहाँ भी रहेगा इंटू वहाँ भी रहेगा, ठीक दोस्तों। ये आपका बेसिक फार्मूला है, आप इसे जरूर याद कर लीजिए क्योंकि इन सभी फार्मूलों का उपयोग जो है आपको समाकलन अवकलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति में करना पड़ेगा। ये तो हो गया अब कॉमन फार्मूला, लेकिन अब जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा वो केवल आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ही यूज होगा। तो दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं, इन फार्मूलों को भी देख लेते हैं। इसके बाद ऐसे फार्मूलों को देखेंगे जो केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए ये भी है कि 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है 2 सेक 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इसके बाद क्या होता है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक। इसके बाद देखिए sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है, इंटू cos थीटा बाई 2 होता है। तो 1 टू जाएंगे 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू जाएंगे sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, हमने तो ही बता दिया था tan इनवर्स 2x प्लस 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम पहले ही बता दिए थे, इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद क्या है sin इनवर्स x,
अगर साइन इनवर्स आपको दिया और उसे tan के रूप में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इस फार्मूले की सहायता से। और इस फार्मूले का उपयोग आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति में है, ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन भी है। तो साइन इनवर्स x को अगर हमें tan के रूप में कन्वर्ट करना है तो यही फार्मूला होता है tan इनवर्स x अपान में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 साइन इनवर्स y इक्वल टू यही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था कि सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो जैसे ये फार्मूला और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों और ये चारों फार्मूले ये केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति में ही आपकी काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति से। और मैं आपको बता दूं यह लेक्चर हमारा दूसरा लेक्चर है, ठीक है। पहला लेक्चर हमने आपको उसमें इंट्रोडक्शन बताया था। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं इस फार्मूले को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट्स में अच्छे से बना लीजिए। इसमें काफी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी हैं और पूछे भी गए हैं। और जब इससे क्वेश्चन आएगा 5 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब 5 नंबर से कम नहीं आएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। तो देखिए क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यानी अगर क्वेश्चन दिया हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई तो उसका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक बार लिख देंगे। अगर साइन है तो साइन इनवर्स लगेगा, साइन इनवर्स देख लीजिए चाहे प्लस हो चाहे माइनस, लेकिन आगे साइन ही लगेगा। अब जैसे इसमें देखिए कॉस है तो आगे कॉस ही लगेगा। साइन में आप एक चीज हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, साइन मतलब एक चीज होता है चिन्ह, ठीक है। तो अगर इधर साइन है तो यहाँ पे साइन लगेगा और चिन्ह भी समान, जैसे यहाँ पे देखिए प्लस है ना तो यहाँ पर भी देखिए प्लस है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस है। ऐसा केवल साइन के केस में होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, इसके बाद रूट में नहीं, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई, ठीक है, और फिर प्लस अब y को लेंगे तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, ठीक। इसी प्रकार से देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, फिर देखिए क्या है साइन इनवर्स है और इसके बाद क्या है x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगा दिए। अब एक बार y को लिए तो x को हम रूट में कर देंगे, ठीक। इस दोनों फार्मूलों को हम जान गए, चिन्ह जो यहाँ पे है वही यहाँ पे जो है वही यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन कॉस के अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस में ऐसा नहीं होता। कॉस में क्या अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, अगर माइनस है तो प्लस। देखिए कैसे प्लस है यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ पे देखिए प्लस। और एक चीज देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है ब्रैकेट में क्या है, यहाँ एक बार x और y को ले लेंगे और इसके बाद रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक बार 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, एक बार एक्स वाई फिर माइनस है प्लस, इसके बाद क्या रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, ये हो गया फार्मूला। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। मैं आपको बता दूं जितना फार्मूला बताया वो अवकलन समाकलन इन सब में उपयोग होगा, लेकिन ये जो ये 2 है ये 4 हैं, इनका उपयोग केवल आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा लेक्चर, ठीक है। इस लेक्चर को हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति की जो मतलब प्रश्नावली है पहली 2.1 अगर उससे रिलेटेड उस चैप्टर उस मतलब प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले उससे रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी बताना पड़ेगा ना, तभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो अगर मैं उसकी थ्योरी इस लेक्चर में बताऊंगा तो ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जो तीसरा लेक्चर है यानी जो अगला लेक्चर आए उसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति 2.1 से रिलेटेड थ्योरी को भी समाप्त कर दें और उस प्रश्नावली को भी। और यदि मैं इसमें थ्योरी बताऊंगा थ्योरी से ही बड़ा हो जाएगा, उस प्रश्नावली को कैसे समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो तीसरा लेक्चर आएगा उसमें 2.1 से रिलेटेड थ्योरी रहेगा और उस प्रश्नावली को भी हम समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, न लाइक करना तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।